चलिए एकदम शुरू से चालू करते हैं। देखिए, एगो बात है कि हर धड़कन में एक राज होता है, हर धड़कन में एक राज होता है, हर बात को बताने का एक अंदाज होता है। जब तक ठोकर न लगे बेवफाई की, तब तक हर किसी को अपने प्यार पर नाज होता है। तो ठोकर भी लगना उतना ही जरूरी है, लेकिन ठोकर लग ही जाता है। आप लोग खुद देखते होंगे कि आजकल के ज़माना में प्यार के नाम पर व्यापार होता है। प्यार किसी और से, शादी किसी और से। अभी बिहार पुलिस वाले लोग तैयारी कर रहे हैं। अब बिहार पुलिस का कल से बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है। जिसका नौकरी होगा वो सुगर जितना भी लड़की होगी उसको लेके चला जाएगा। बचल खुचल में आप बच जाइएगा। तो आप भी लगिए, एकदम सुंदर सुंदर परी को आप उठा के लेके जाइए। तो तबे उठा के लेके जाइएगा जब आप उस लायक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई को। कोई दिक्कत? चलिए एकदम शुरू करते हैं। चलिए, आज हम लोग 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं 10 चैप्टर। सब लोग किताब खोल के बैठ जाइए, कॉपी को निकाल लीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम दिल से मन से पढ़िए। जितनी चाहत लड़कियों के प्रति एक लड़का का होता है, जितना लड़का किसी लड़की को पाने के लिए तड़पता रहता है, वही तड़प होनी चाहिए आप लोग को पढ़ाई के प्रति। अगर पढ़ाई के प्रति अगर जितना ही तड़प होगा, उतना ही आप बुलंदी को एकदम छूते चल जाइएगा। तो चलिए आइए पढ़ाई के लिए तड़पा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर। पहला करें 10 चैप्टर, जिसका नाम है सरल रेखाएं। निकाल लीजिए, किताब को आराम से उघाड़ लीजिए और 10 चैप्टर निकालिए, जिस चैप्टर का नाम है सरल रेखाएं। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन्स। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो कोई पहला क्वेश्चन यही करेगा कि बताइए सरल रेखा किसे कहते हैं। इन 9th 10th अथवा 6वां 7वां सब में आप लोग को पढ़ाया जाता होगा, आप पढ़ के भी आए होंगे। अब वैसे भी कोई चैप्टर जब कोई शुरू करता है तो पहला तो क्वेश्चन यही आप लोग से दागा जाएगा कि बताओ आज आपको सर कौन चैप्टर पर है। तो स्वाभाविक है बोलिएगा 10 चैप्टर। अरे चैप्टर का नाम क्या है? तो सरल रेखा है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग से यही पूछा जाएगा कि सरल रेखा किसको कहते हैं। कोई भी प्रश्नावली को चालू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले थ्योरी को चालू करते हैं। पहले थ्योरी को पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू किया जाए थ्योरी, जिसमें इसमें पहला जो प्रश्नावली होगी 10.1 है। तो स्टार्ट किया जाए 10.1 का थ्योरी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 10.1, मतलब कि 10.1 का थ्योरी। तो पहला टॉपिक सरल रेखा। चूँकि चैप्टर का जो शुरुआत है सरल रेखाएं, तो सबसे पहला सवाल क्या होगा? पहला टॉपिक सरल रेखा। तो हम लोग आज समझेंगे कि सरल रेखा किसको कहते हैं, आखिर होता क्या है सरल रेखा। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, सरल रेखा का डिफिनीशन है, परिभाषा, कि वैसी रेखा जो 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनाती है उसे सरल रेखा कहते हैं। मतलब कि देखिए, सपोज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि एगो ई आपका किरण है, ठीक है, एगो ई आपका किरण है, और दोनों किरण के बीच का अगर कोण अगर 180 डिग्री रहेगा तो इसी लाइन को हम लोग कहते हैं सरल रेखा। क्या कहते हैं? सरल रेखा। अगर कोई लाइन लीजिएगा, अगर दोनों लाइन के बीच में अगर 180 डिग्री का कोण बन गया तो इसी को हम लोग कहते हैं सरल रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं? सरल रेखा। वैसे भी डिफिनीशन कि वैसी रेखा जो
0 या 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सरल रेखा। मान लीजिए एगो तो 180 डिग्री हो गया, मान लीजिए एगो और लीजिए, सपोज दैट, देखिए अगर मान लीजिए कि एगो ई रेखा हो गया और इसी के ऊपर देखिए मान लीजिए ई रेखा हो गया, अब इसी के ऊपर ऐसे लाइएगा, देखिए इस रेखा और इस रेखा दोनों के बीच का कोण अगर लीजिएगा तो दोनों का बीच, देखिए अभी ऐसे लेते हैं तो इसके बीच का कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अगर अब इस रेखा के ऊपर अगर इस रेखा को इसे रख देते हैं तो बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो बीच का कोण जब 0 डिग्री होगा तो इसको भी कहते हैं क्या, रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा। हम लोग साफ थ्योरी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वैसी रेखा जो 0 या 180 डिग्री का कोण बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल रेखा। तो अब नहीं भुलाइएगा, उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग अब नहीं भुलाइएगा, यही ना, कोई दिक्कत? बस कुछ नहीं करना है। कोई आप लोग से पूछेगा कि बाबू हमार सरल रेखा किसको कहते हैं, तो एक लाइन में बोलिएगा कि वैसी रेखाएं जिनके बीच का कोण 180 डिग्री हो। अगर जिनके बीच मतलब कि वैसी रेखा जो 0 या 180 डिग्री का कोण बनाता है, देख लीजिए 180 डिग्री या 0 डिग्री का कोण बनाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे सरल रेखा। क्या कहेंगे, सरल रेखा। कोई दिक्कत? अब देखिए कहा जाता है कि इंसान के पास दो ही कारण होता है, दो ही चीज से बेबस होता है। इंसान जो होता है दो ही चीज से बेबस होता है। पहला, दूसरों का सुख खरीद नहीं सकता है, दूसरा अपना दुख बेच नहीं सकता है। बेचारा करे तो क्या करे, दुख बेच नहीं सकता है, सुख खरीद नहीं सकता है। तो हम कहते हैं कि दुख तो लाइफ का एक अभिन्न अंग है, लेकिन सुख सिर्फ पढ़ने से आएगा। आप हम कहते हैं कि 2 साल रगड़ के मेहनत कीजिए। अभी जो आप साइकिल पर चल रहे हैं ना, कल आप एकदम रेंज रोवर पर चलिएगा, एकदम फॉर्च्यूनर पर, आप बगल में बैठा लेना है अपने वाली को, एकदम मस्ती करते हुए एकदम निकल जाना है। तो चलिए इसको पाने के लिए प्रयास किया जाए। आज आप साइकिल पर चल रहे, क्या पता कल आपके हाथों में फॉर्च्यूनर होगा। आज आप दुनिया के सबसे एकमात्र ऐसा व्यक्ति होंगे जिसकी कल्पना अभी आप लोग करते होंगे, काश मेरे पास ये होता, मेरे पास ये होता। तो कैसे होगा, पढ़ने से होगा। ठीक, तो चलिए ये आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है सरल रेखा की ढाल। इंग्लिश में कहते हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन्स। सरल रेखा की ढाल, अगला टॉपिक सरल रेखा की ढाल, इंग्लिश में कहते हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन्स। अब इसका थ्योरी क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। जब एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष मालूम रहता है तो y बाटा x को सरल रेखा की ढाल कहते हैं। कॉपी खोल के बैठ जाना है, एकदम लिखते चलना है, समझते चलना है। ठीक, ये जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर देना है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। जो भी इधर उधर दूसरों के पास पढ़ता होगा उसके पास अद बद के शेयर करना है। ठीक, एकदम एक बात अपने आप से वादा कीजिए कि चंदन महाराज का कोई भी वीडियो आएगा हम अपने दूसरे दोस्त के पास शेयर कर देंगे। अद बद के उनके पास शेयर करना है जो दूसरे के पास पढ़ता है, ताकि कंपैरिजन हो। तो चलिए आज से इसको प्रयास किया जाए। आप लोग से हम उम्मीद रखेंगे कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक,
तो चलिए अगला टॉपिक है कि सरल रेखा की ढाल। तो इसका डिफिनीशन देखिए, जब एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष मालूम रहता है तो वाई बाई एक्स को सरल रेखा की ढाल कहते हैं। तो वाई बाई एक्स को सरल रेखा की ढाल कहते हैं। तो अब रह गई कि इसको हम लोग सरल रेखा की ढाल को क्या से सूचित किया जाएगा? एम द्वारा सूचित किया जाएगा। सरल रेखा की ढाल को हम लोग एम से सूचित करते हैं। तो इसलिए एम बराबर वाई बाटा एक्स, ये आप लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सरल रेखा की ढाल को वाई बाटा एक्स कहते हैं। मतलब कि सरल रेखा की ढाल का जो सूत्र होता है वाई बाटा एक्स होता है। ऐसे क्या से सूचित किया जाता है बाबू? एम से सूचित किया जाता है। तो इसलिए एम बराबर वाई बाटा एक्स। अब देखिए, अब इस थ्योरी पर हम लोग मैथ को समझेंगे। देखिए बाबू, अब इसी थ्योरी पर मैथ को समझेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 4 हो तो सरल रेखा की ढाल बताओ। सरल रेखा की ढाल बतानी है। तो अब यहाँ पर खुद दिया है क्वेश्चन में कि जब x अक्ष, ध्यान तो देखिएगा बाबू, जब x अक्ष और y अक्ष मालूम रहता है तो खुद यहाँ पर x अक्ष भी दिया है और यहाँ पर y अक्ष भी दिया है। x अक्ष और y अक्ष दोनों आप लोग का दिया हुआ है। और जब दोनों आप लोग का दिया हुआ है तो कह रहा है कि y बाटा x को सरल रेखा की ढाल कहते हैं। तो y बाटा x को सरल रेखा की ढाल कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहिए रहे कि सरल रेखा की ढाल बतावे, सरल रेखा की ढाल बतावे। तो अब यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे क्या कीजिए कि यहाँ पर लिखिए सरल रेखा की ढाल बराबर, सरल रेखा की ढाल बराबर सूत्र क्या होता है? वाई बाटा एक्स। सरल रेखा की ढाल बराबर वाई बाटा एक्स। वाई के जगह पर वाई का मान, तो वाई का मान 4 दिया है तो वाई के जगह पर रखिए 4 और बाटा में एक्स। तो देखिए यहाँ पर एक्स का मान 2 दिया है तो एक्स के जगह पर 2 रखेंगे। इसको कटाइए, 2 दूनी का 4, यही आप लोग का आंसर। कितना आसान है। अब इनसे कोई आसान इस दुनिया में मैथे नहीं है, और ना इनसे आसान कोई इस धरती पर कोई थ्योरी है, और ना इतना आसान कोई इस धरती पर पढ़ा सकता है। ये हमारा एकदम 100% चैलेंज है। समझ में आ गई? चलिए एक बार फिर से बता देते हैं कि सरल रेखा की ढाल, इंग्लिश में स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जब x अक्ष तथा y अक्ष मालूम रहता है तो y बाटा x को सरल रेखा की ढाल कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसलिए m बराबर y बाटा x। अब ध्यान तो देखिएगा बाबू, इसी थ्योरी पर एक आप लोग का क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 4 हो तो सरल रेखा की ढाल बतावे। सरल रेखा की ढाल पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर ब्रेन मत लगाइएगा, सरल रेखा की ढाल कर रहा है तो सरल रेखा की ढाल का जो सूत्र होता है y बटा x। y का मान 4 दिया है और x का मान 2 दिया है। 2 से कटाइए, 2 दूनी का 4, तो ये क्या हो जाएगा? ढाल बराबर 2। यही आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत? एक बात याद रखना बाबू, आप अगर इस पढ़ाई को कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान देना है
कि आप लोग अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है। इसलिए कि सोनार का झारंगा भी जो धूर भी होता है ना, बनिया के बादाम से महंगा होता है। तो इसलिए अगर अच्छे लोगों के संगत में रहिएगा तो हम एकदम यकीन के साथ कहते हैं कि आप भी अच्छे बन जाइएगा। रोड पर देखिएगा जो लफुआ होता है उसका संगतिया वैसा ही लेवल का होता है। लफुआ खुदे है, लफुआ को लेके घुमा रहे, उसके आगे पीछे बढ़िया बढ़िया आदमी नहीं घूमते हैं। हम किसी लफुआ के पीछे घूमेंगे नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि जो जैसा रहता है वैसा ही हो जाता है। तो आप लोग एकदम हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पहले अगला थ्योरी है। अब उसके आगे का थ्योरी देखिए क्या है। पीछे हम लोग पढ़े सरल रेखा, दूसरा थ्योरी पढ़े जब कोण दे सरल रेखा की ढाल। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा थ्योरी कि जब कोण की माप मालूम रहता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन में कोण का माप दिया रहेगा। जब क्वेश्चन में कोण का माप दिया रहेगा तो ढाल निकालने के लिए tan थीटा का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा प्यारे स्टूडेंट? tan थीटा का प्रयोग, इसी का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब किसी प्रश्न में कोण की माप दिया रहेगा, एक बात फिर से कान खोल के सुन लो, जब किसी प्रश्न में कोण की माप दिया रहेगा, जब किसी प्रश्न में कोण की माप दिया रहेगा तो ढाल निकालने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? tan थीटा का। किसका प्रयोग किया जाएगा? tan थीटा का। किसका प्रयोग किया जाएगा? tan थीटा। कोई दिक्कत? तो अब देखिए, तो इसलिए ढाल बराबर tan थीटा। ढाल को क्या से सूचित करते हैं? m से। तो m बराबर tan थीटा। तो ये आप लोग का क्या हो गया? फार्मूला। इतना बात खाली यही ध्यान में रखना है कि जब किसी प्रश्न में अगर कोण का माप दिया रहेगा तो उस कंडीशन में ढाल बराबर सूत्र होगा tan थीटा। ठीक है? तो m बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब देखिए इस प्रश्न को बनाते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि यदि कोण की माप 45 डिग्री दिया हो तो कह रहा है कि ढाल निकालें। ठीक है? कह रहा है कि यदि कोण की माप 45 डिग्री दिया हो तो ढाल निकालें। तो ढाल कैसे निकलेगा? तो साफा देखिए ढाल का फॉर्मूला यहीं पर है। तो बस लिख देना है ढाल बराबर कितना? tan थीटा। ढाल बराबर कितना? tan थीटा। अब यहाँ tan और थीटा दिया है तो थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। और tan 45 का मान 1। यही आप लोग का आंसर। देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है। अरे इतना आसान मेथड इस धरती पर नहीं है। एकदम आप लोग इतना याद रखिए कि इतना आसान मेथड इस धरती पर हाइले नहीं है। वो है मेरे ही पास, कोई दूसरा इस धरती पर पढ़ाई नहीं सकता है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद अगला थ्योरी, नहीं तो एक बार फिर बता देते हैं। यदि कोण की माप 45 डिग्री हो तो ढाल निकालने के लिए ढाल बराबर, और ढाल निकालने के लिए ढाल बराबर सूत्र होता है tan थीटा। और tan और थीटा का मान 45 डिग्री और tan 45 का मान 1। तो अब इसके बाद अगला थ्योरी बताते हैं। अब देखिए अगला थ्योरी, देखिए थ्योरी कितना एक से एक भयानक थ्योरी आ रही है। और 10.1 में जितना थ्योरी है आप लोग को पढ़ा देंगे। एकदम देखिएगा थ्योरी का कोई जवाब नहीं है, एक से एक चुनिंदा थ्योरी आ रहा है। एगो बात ध्यान तो सुन लीजिएगा, जीवन में बनना होगा तो बाज बनना है, कभी तोता मत बनना, किसी के रटाया एकदम मत चलना। अब इस आरा की धरती पर बहुत सारा तोता भरा हुआ है, नहीं समझ रहे किसको हम तोता बोल रहे हैं।
हमार भैया हेजी पढ़ले बन तो हमू एजे पढ़म। अरे चोटा कहीं का, तो वो तोता रे कि तोता को सिखा दिया जाता है कि रिपू रिपू कटोरे कटोरे, तो वो तोता बोलना सीख जाता है रिपू रिपू कटोरे कटोरे दूध भात द। अब बेचारा पिंजरा में लौक है, तो वैसा ही क्या कहला कि जितना इस आरे में देखिएगा ना, बढ़िया बढ़िया मास्टर को चंदन महाराज से हमारे भैया एजे नहीं खे पढ़ल। अरे तो तोर भैया 5 साल पहले है, तो हम अभी 2 साल से पढ़ाइए रहे हैं, तो तोर भैया कहाँ से पढ़ेगा। लेकिन ना, हमारे भैया यहाँ पर कहे हैं, यहीं पर हम जाएंगे, तो भैया यहाँ पर कहे अब 2 महीना पता चला कि जा, हम तो यहाँ पर एडमिशन करा के फंस गए। चंदन महाराज बढ़िया था, बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, सुनने में आ रहा है कि चंदन महाराज बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है। तो अब पछताने से क्या हो, तो जब चिड़िया चुन गई खेत। अब तो पैसा ले चुका है, अब मेरे पास आइएगा तो हम पैसे लेंगे। ऐसा मत सोचिए कि उधर पढ़िएगा फ्री में, इधर आइएगा तो पढ़ाएंगे नहीं, उधर दे के पढ़िएगा पैसा देकर, इधर आएंगे तो हम सारा बरस चला रहे फ्री में पढ़ा देंगे। भुला जाइएगा आप, तुम मुझे पैसा दो, हम तुझे पढ़ाई देंगे, बात साफ है। तो चलिए, तो हम यही कहते हैं कि जिंदगी में तोता मत बनिए, बनना है तो बाज बन जाइए। एक के बार में देखिए, जब पानी पड़ता है तो बाज जो होता है, बाज बादल के ऊपर उड़ने लगता है, ना कि फुर 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 घर में लुकाता है। तो ये सब तोता लोग जब पढ़ाई नहीं समझ में आ रही दूसरे जगह, तो चंदन महाराज को अब छोड़ के पछताता है। तो इसलिए बाबू, कभी जिंदगी में अब जो पीछे कौन किसके पास पड़ा है उस पर ध्यान मत दो, सीधे आओ चंदन महाराज के दरबार में, आप लोग का भाग्य का विधाता यहीं से लिखा जाएगा। हम गारंटी देते हैं कि आपको मैथ में 100 में 100 लाने से भगवान के बाप की भी औकात नहीं है कि रोक देंगे। सोच लो, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तो बोलिए, आप तैयार हैं? एकदम कल से आ जाइए कोचिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग का किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा। जितना आप लोग को इस ऑनलाइन में बेहतर पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऑफलाइन में नहीं चलता है। ऑफलाइन में आइएगा तो कहिएगा बाप रे बाप, गजब पढ़ा रहा है। वैसा तो हम पढ़ाइए नहीं देखे तो जीवन में ब्रेन का नस हिल जाएगा, आके देखिएगा। तो चलिए, अगला थ्योरी है कि जब 2 बिंदु का निर्देशांक मालूम रहता है, जब 2 बिंदु का निर्देशांक मालूम रहता है, तो y2 माइनस y1 अनुपात x2 माइनस x1 को सरल रेखा की ढाल कहते हैं। तो सरल रेखा की ढाल कहते हैं, तो देखिए a और b यही रेखा है। आई पहला बिंदु है तो x1 y1, आई दूसरा बिंदु है तो x2 y2। तो देखिए y2 माइनस y1 अब बाटा, रेशियो है बीच में, अब बाटा x2 माइनस x1 को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा की ढाल कहते हैं। मतलब m बराबर y2 माइनस y1 अब बाटा में x2 माइनस x1। तो ये आप लोग का क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखिए कैसे दिया रहेगा, दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा बाबू, एकदम बना के दिखाते हैं। देखिएगा, हाई एगो बिंदु दिया है, पहला बिंदु है, हाई आप लोग का दूसरा बिंदु है। तब पहला बिंदु है तो x1 और y1, चूंकि बिंदु जो होता है x y होता है, तो जब बिंदु x y होता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर सोचिए कि जब पहला बिंदु लीजिएगा तो x1 y1 और दूसरा बिंदु लीजिएगा तो x2 y2। तो हाई आप लोग का दूसरा बिंदु है तो x2 y2, कोई दिक्कत? पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। क्या कह रहा है? ढाल। तो जब ढाल कह रहे हैं तो ढाल में इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है? अब देखिए यहाँ पर सीधे देखिए, इस क्वेश्चन को देख के लिखिए कि x1 का मान 1, y1 का मान 2, x2 का मान 3, y2 का मान 5। ढाल कहिए रहा है, ढाल का फॉर्मूला क्या दिया है, ढाल बराबर y2 माइनस y1 बाटा में x2 माइनस x1।
कोई दिक्कत? अब देखिए y2 का मान रखिए, y2 का मान 5 है तो y2 के जगह पर 5, और y1 का मान 2 है तो y1 के जगह पर 2 बाटा x2, तो x2 का मान 3 आई माइनस x1, तो x1 का मान 1। कोई दिक्कत नहीं है। y2 का मान 5, y1 का मान 2 और x2 का मान 3 और x1 के जगह पर x1 का मान 1। अब ध्यान से देखिए 5 में से 2 घटल 3, अब बाटा में 3 में से 1 घटल 2, तो अभी कितना हो जाएगा 3:2, और नहीं तो इतना ही आंसर छोड़ दीजिए। तो ढाल आपका कितना आ गया 3/2। समझ में आ गई? चलिए उतार लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगला थ्योरी। अभी तो आप लोग का थ्योरी चल रही है। चलिए इसको उतार लीजिए। जब भी उतारिएगा इसे छुइएगा ना तो रुक जाएगा वीडियो, आराम से धर के उतार लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए अगला थ्योरी देखिए, कितना एक से एक मदद महारथी थ्योरी आ रहा है। लग रहा है कि एकदम थ्योरी पर थ्योरी। कहा जाता है कि कटोरा पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा तो वही थ्योरी पर थ्योरी आ रहा है। तो लग रहा है कि एक से एक धासु धासु थ्योरी आ रही। देखिए एक से एक इतना, पहले तो ये देखिए कि कितना थ्योरिया आसान है, लग रहा है कि गजब का थ्योरी है। तो चलिए आइए इस थ्योरी को देखा जाए। अगला थ्योरी, दो रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो दो रेखाओं के बीच का कोण जो होता है tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बाटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। ये m1 क्या है? चूंकि ढाल को m द्वारा सूचित किया जाता है। चूंकि ढाल को अभी बताए, देखिए और ढाल को क्या से सूचित किया जाता है? m से। अगर मान लीजिए कि अगर 2 गो ढाल रहेगा तो एक गो ढाल m1 क्वेश्चन में रहेगा, बताएंगे 2 गो ढाल रहेगा तो एक गो ढालवा को क्या मानिएगा m1 और एक गो ढालवा को क्या मानिएगा m2। तो m1 और m2 अगर 2 गो ढाल दिया रहेगा तो उस कंडीशन में दो रेखाओं के बीच का जो कोण होगा tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 और बाटा में 1 प्लस m1 माइनस m2 हो जाएगा। ठीक, तो tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बाटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो अब इस फार्मूला से दो फार्मूला और निकलेगी। ठीक है, इस फार्मूला से दो फार्मूला और निकलेगी। जो पहला है देखिए, लंब होने का शर्त है, तो दो रेखाओं के बीच का कोण हो गया। लेकिन इस फार्मूला से आपके पास दो थ्योरी एक्स्ट्रा निकल जाएगी। पहला लंब होने का शर्त और दूसरा समानांतर होने का शर्त। तो चलिए बताते लंब होने का शर्त। लंब होने का शर्त के लिए देखिए कैसे निकलेगा। जब लंब तबे होगा, लंब तबे होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। याद रखना, लंब तबे होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। लंब तबे होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर थीटा है तो थीटा का मान कितना रखा जाएगा 90। तो tan और थीटा का मान 90 डिग्री। हाई वाला जस के तस, हाइयो जस के तस, मतलब है कि पूरा सिस्टम ही जस के तस। अब देखिए tan 90 का मान इन्फिनिटिव, हाई जस के तस। tan 90 का मान इन्फिनिटिव, हाई जस के तस। कोई दिक्कत नहीं। अब भाई इन्फिनिटिव को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से 1 में भाग दिया जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। तो हम इन्फिनिटिव के जगह पर 1/0 भी लिख सकते हैं, कारण कि 0 से 1 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा? इन्फिनिटिव। अब देखिए, तो इन्फिनिटिव के जगह पर 1/0, हाई वाला सेम टू सेम। अब इसको तिरछा और तिरछी डॉट लड़ा दीजिए। तो तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो 0 से टकराएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। 0 से टकराएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। और 1 से टकराएगा तो 1 से 1 में गुणा होगा तो 1, और प्लस और 1 से टोटल में गुणा होगा तो इतना ही हो जाएगा।
अब इसको सेम टू सेम प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। कोई दिक्कत? यही आप लोग का लंब होने का शर्त का फार्मूला है, लंब होने का शर्त का फार्मूला है। कोई दिक्कत? तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अब बताते समानांतर होने का शर्त। देखिए, समानांतर होने का शर्त, लंब वाला में थीटा का मान 90 डिग्री लिया गया है, लेकिन याद रखना प्यारे स्टूडेंट कि समानांतर होने वाला में थीटा का मान 0 डिग्री लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 0 डिग्री। तो अब थीटा का मान जब 0 डिग्री लिया जाएगा तो समानांतर होने का शर्त निकलेगा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री लीजिएगा तो लंब होने का शर्त निकलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर समानांतर होने का शर्त, तो जब थीटा बराबर 0 लीजिएगा तो फार्मूला तो दो रेखाओं के बीच का कोण का यही था, दो रेखाओं के बीच का कोण कि tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बाटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो थीटा का मान क्या है? 0। तो थीटा के जगह पर 0 आई सेम टू सेम। और tan 0 का मान कितना होता है? 0 आई सेम टू सेम आई तिरछा तिरछी गुणा 0 से टोटल में गुणा कीजिएगा 0, हाई वाला जस के तस, हाई माइनस m1 छोड़ दीजिए, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, प्लस माइनस खत्म। तो क्या बचा? m1 बराबर m2। क्या बचा? m1 बराबर m2। तो ये हो गया समानांतर होने का शर्त। अब चलिए अगला थ्योरी। कभी कभी क्वेश्चन में क्या मिलता है, देखिए उतारिएगा तो क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा। अब वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब संरेख होने का शर्त। देखिए इसका थ्योरी क्या है। जब किसी रेखा पर 3 बिंदु उपस्थित रहता है तो ए बी की ढाल, ध्यान से सुनना बाबू, हाई ए बी की ढाल और बी सी की ढाल अगर दोनों आपस में बराबर आ जाएगा, अगर ए बी और बी सी दोनों का ढाल निकालिएगा और दोनों का ढाल बराबर आ जाएगा, पीछे आप लोग को ढाल निकालना सिखाइए दिए, अगर दोनों का ढाल बराबर आ जाएगा तो इसी को कहते हैं क्या? संरेख होने का शर्त। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, इस पर 3 गो बिंदु दिया है, तो अगर मान लीजिए कि अगर ए बी का ढाल और बी सी का ढाल, अगर दोनों ढाल आपस में बराबर हो गया तो इसी को कहा जाएगा संरेख होने का शर्त। क्या कहा जाएगा? संरेख होने का शर्त। तो आज के क्लास में बस इतना ही। एकदम बढ़िया से, जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को फिर से देखिएगा, एकदम समझ में आएगा 100% गारंटी के साथ। हम मिलते हैं कल के वीडियो में। कोई दिक्कत? तो चलिए इस वीडियो को खूब रेल के शेयर कीजिएगा और ढकेल के सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए आप सभी लोग अच्छे हैं। हम इतना, हमको का जन काहे इतना आत्मा गवाही दे रहा है कि हमारे जितने भी क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सबका नंबर बढ़िया आएगा, सबका नंबर। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट ऐसा ही पढ़ते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल के वीडियो में।